रहीम अस्सलाम वालेकुम के साथ जो मैं है लौकी का हलवा बनाने की रेसिपी लेके आया हूँ। लौकी का हलवा किस तरह बनता है और बहुत ही आसान और इसी तरीके से। ये 3 लौकी हैं, मैंने इनको धो लिया अच्छे तरीके से। सबसे पहले जो है इनको हम छीलेंगे, इधर से थोड़ा सा काटेंगे और बैक साइड से काटेंगे और इस तरह इसको बारीक बारीक इसको छिलका ना ऊपर से वो निकाल लेंगे। लौकी बहुत ही नरम मिला था मुझे, तो इस तरह मैं सारे लौकी जो है, ये 2 किलो लौकी है, तो काटने के बाद लगभग जो है ये आधा केजी जो कम हो जाएगा वज़न इसका। सफाई का ख़ास ख्याल रखना, लौकी लाने से पहले जो इसको अच्छे तरीके से वॉश कीजिए। मट्टी वगैरह जो है, कोई भी इसके ऊपर कचरा वगैरह वो साफ़ होना चाहिए। और छिलका थोड़ा मोटा है इधर इसका, लेकिन मैं इसको अच्छे तरीके से ऐसे छील लेता हूँ। चलिए तो मैं आप इसको पूरे लौकी जो है छील के फिर दिखाता हूँ। ये सारे कद्दू मैंने जो है लौकी छील लिए हैं। अब इनको जो है इस तरह छोटे छोटे पीस करेंगे, क्योंकि हमें कद्दूकस करने में, ग्रेटर करने में आसानी होगी। इसको हम सेंटर से ऐसे काट लेंगे और इसको भी इस तरह से छोटे छोटे पीस कर लेने हैं, इस तरह से। अगर बीज आपके बड़े हैं तो बीज निकाल देने हैं, सिर्फ बाहर का जो हिस्सा है उसको हमने कद्दूकस करेंगे। ये ले जी, ये प्रोसेस हमारा कंप्लीट हुआ। अभी स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसको कद्दूकस करना है जी। ग्रेटर को अच्छे तरीके से मैंने धो लिया है। धोने के बाद अब ये है, इसको कद्दूकस करेंगे इस तरह। ज़्यादा बारीक नहीं करना, अपने इस साइड से जितने ये मोटे मोटे सुराख हैं इनमें इनको कद्दूकस करना है। जैसे कि बताया था, अगर बीज बड़े हैं या कद्दू थोड़ा सा आपको पका लग रहा है तो फिर आप बीज वाला हिस्सा निकाल दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। इसी तरह जो इसको ग्रेटर कर लीजिए इस तरह। हाथ बचाना है इस वक्त आके लास्ट में, क्योंकि वो उसके दांते बहुत तेज़ होते, आपके हाथ पे ना लग जाए। ये चीज़ जो है बहुत तेज़ होती है, शार्प होती है, ठीक है। इस तरह से 1 बाय 1 जो है सारे कद्दू में ग्रेटर कर लेता हूँ। तो सारे अच्छे तरीके से कद्दूकस कर लिए हैं। अभी इस वक्त जो इस कद्दू में कश करने के बाद इसमें जो है पानी, अभी क्या करना है नेक्स्ट, इसको आपने एक और प्लेट लेनी है, थाल लेना है और कद्दू का से उठाना है और इनका जो है ऐसे पानी को निचोड़ना है ऐसे दबाने के बाद, और इस प्लेट में इसको शिफ्ट करते रहना है आपने। इस तरह से सारा पानी जो है एक्स्ट्रा इसमें से निकल जाएगा। जब आप इसको रोस्ट करेंगे, भूनेंगे, तो वो जल्दी जो है फ्राई हो जाएगा और पानी जल्दी खुश्क हो जाएगा। इसमें हल्का फुल्का जितना निकलता है आप निकाल लीजिए ऐसे कर करके, इसका दबा दबा के इस तरह। ये देखें, देखो पानी निकल रहा है ना, ये पानी आपने सारा इसका निकाल लेना है। कद्दूओं में से पानी निकल गया है, ठीक है, अच्छे तरीके से। ये देखें, अब खिले खिले कद्दू जो है ग्रेटर करने के बाद, कद्दूकस करने के बाद रेडी है। अब कद्दू का हलवा बनाने के लिए सिर्फ 2 से 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें डालना, ना को मावा ना को खोया। आज का जो कद्दू का हलवा है, लौकी का हलवा है, इसमें सिर्फ हम जो है दूध और लौकी और चीनी इस्तेमाल करेंगे, बाकी कुछ ड्राई फ्रूट्स होंगे, ठीक है। और इसके अलावा कोई चीज़ नहीं, दूध और कद्दू। चलिए तो तैयार करते हैं, इनको अच्छे तरीके से बनाते हैं। वीडियो पूरा देखिए। चैनल पे जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो पुराना है, जो चैनल सब्सक्राइब कर चुका है वो वीडियो को पूरा देखा करे, कमेंट्स में अपनी राय बताइए। इंशाल्लाह बहुत ही उम्दा किस्म का लौकी का हलवा आज तैयार होगा जी। इधर कढ़ाई मैंने जो चूल्हे पे चढ़ा दी है, आप देसी घी में बना सकते हैं, मैं जो जैतून के ऑयल में बना रहा हूँ। 3 से 4 चम्मच जो है जैतून का ऑयल डालूंगा कढ़ाई में और इसको गर्म होने का वेट करेंगे। ये देख लें, जैतून का ऑयल ही है, एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक है, आफिया का जैतून का ऑयल है, ठीक है। इसको गर्म होने का वेट करेंगे। दस मिनट मैंने इसको पकाया है मीडियम लो फ्लेम के ऊपर। और देखिए इसका पानी जो अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है, पानी सारा जो है वो ड्राई हो चुका है। इस वक्त जो इसमें 2 चम्मच जो है वो लगभग जो है ये क्यूब्स है मक्खन का, ये बटर मक्खन इसमें डालेंगे। इससे बहुत ही उम्दा किस्म का टेस्ट इन्हेंस होगा और शाइन आएगी हमारे कद्दू के हलवे में। आपके पास मक्खन है, मक्खन डाल लें, देसी घी है, देसी घी डाल लें, आपकी मर्ज़ी है। मेरे पास मक्खन अवेलेबल है, मैं इससे मक्खन डाल रहा हूँ। पहले मैंने जैतून के ऑयल में इसको जो है वो फ्राई किया है कद्दू के हलवे के लिए, कद्दू को इस तरह से। दूसरी तरफ जो हमारा दूध था, आपको जो दूध दिखाया है, दूध हमारा अच्छे तरीके से पक चुका है। तो मक्खन के साथ ही जो है इसमें जो मैं अब ये चीनी है, ठीक है, लगभग जो 100 ग्राम चीनी है, ये चीनी ऐड कर देंगे और इसको मिलाएंगे, क्योंकि अब चीनी डालने के बाद भी थोड़ा सा पानी
चीनी का भी आएगा, कोई बात नहीं, पतला होगा, लेकिन उसको भी हम ड्राई करेंगे। इसके साथ ही 1/4 टीस्पून जो है वो इलायची पाउडर डालेंगे और इसको हिलाएंगे ऐसे। अगर दूसरी एक ख़ास बात है, आपने इसी कलर में रखना है, आपकी मर्ज़ी है, आपने ज़्यादा ग्रीन करना है तो आप जो है थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर डाल लें, जैसे कि मैं डाल रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, इस तरह से फूड कलर डाल दीजिए। इससे क्या होगा कि थोड़ा सा डाल के देखें आपको कितना ग्रीन चाहिए। फूड कलर है, उसका कोई नुकसान नहीं है, जो हम चावलों में, मतंजन में भी यूज़ करते हैं। इससे क्या है कि थोड़ी सी लुक प्यारी हो जाती है हमारे हलवे की। ठीक है, थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करेंगे क्योंकि चीनी डालने से जो है ना वो थोड़ा सा पतला हो गया है, क्योंकि चीनी ने भी पानी छोड़ा है। कोई बात नहीं, वो ड्राई हो जाएगा। थोड़ा सा और डाल देते हैं, सारा डाल देते हैं, कोई बात नहीं। ये लीजिए, इसको घुमाते रहेंगे, चम्मच से हिलाते रहेंगे और देखिए बहुत प्यारी लुक आई है ग्रीन कलर डालने से। आप भी डालिएगा, क्योंकि कद्दू जो है वो आधा जो वाइट होता है, ऊपर की जिल्द जो उसकी होती है वो ग्रीन होती है, लाइट ग्रीन सी। बाकी कद्दू जो है हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही पसंदीदा डिश है। सुन्नत की निस्बत से भी कद्दू हमें इस्तेमाल करना चाहिए। कद्दू का सालन, कद्दू की कोई भी चीज़ है, कद्दू को इस्तेमाल में लाना चाहिए। देखें रंगत इसकी कितनी प्यारी आ गई है। ठीक है, और टेक्सचर भी बहुत प्यारा बना है। अभी इसको पकाऊंगा मैं, और जो इसका पानी है ना, ये पानी अच्छे तरीके से ड्राई करना है। चीनी जो डाली ना, चीनी ने पानी छोड़ा है, तो एक तो चीनी साथ में मिल जाएगी। 5 से 7 मिनट और पकाया है इसको, और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह सारा जो पानी चीनी का वो भी ड्राई हो चुका है। ठीक है, इस वक्त जो है दूसरे चूल्हे पे जो मैंने दूध रखा था पकता हुआ, ये देखें दूध अच्छे तरीके से पक चुका है, मलाई उसके ऊपर आ चुकी है। दूध इसमें हम शामिल कर देंगे, मलाई के साथ ही मलाई को भी साथ में लेके आएंगे। ये लीजिए, और इस दूध को हम मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर अभी पकाएंगे, चमचा हिलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे जब तक कि ये दूध सारा हमारा जो है ड्राई ना हो जाए। ये जो ऊपर आपको लाल लाल नज़र आ रहा है ना, ये ज़ाफ़रान की पत्तियाँ हैं। ज़ाफ़रान का कलर भी आ गया और खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। लजीज मज़ेदार किस्म का जो हमारा इंशाल्लाह ये बनेगा कद्दू का हलवा। अभी इसको पकाते हैं। इसको फ्लेम मीडियम से लो पे पकाना है और चम्मच हिलाते रहना है। पकाते पकाते आपने जो है ये दूध को कद्दू के अंदर जो है अच्छे तरीके से जज़ब करना है। ठीक है, कद्दू को अच्छे तरीके से दूध को पी जाना चाहिए और पूरा जो है कद्दू का हलवा फिर बहुत ही मज़ेदार किस्म का बनेगा। जी पकते पकते जो है आधा दूध हमारा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ड्राई हो चुका है। आधा दूध अच्छे तरीके से जो है कद्दू ने जो है जज़ब कर लिया अपने अंदर, देखें। ठीक है, अभी इसको और पकाना है जब तक कि दूध अच्छे तरीके से एक खोए की नुमा जो ना बन जाए और आपके कद्दू के हलवे में आपको जो टेस्ट आए जब आप खाएं इस तरह बना के, तो उसका खोए का मावे का टेस्ट आना चाहिए। इसमें ना कोई खोया मैंने डाला है और ना डालना है, ना कोई पाउडर डाला है दूध, ना कोई कंडेंस मिल्क डाला है। खाली 3-4 चीज़ें, कद्दू का हलवा जो है वो इंशाल्लाह तैयार हो जाएगा। अभी इसको पकाते रहना, हिलाते रहना, मेहनत का काम अभी है, क्योंकि जो चूल्हा है आंच है वो मीडियम से लो फ्लेम पे है। हिलाना नहीं छोड़ना आपने। जो चम्मच जो है, कड़छा जो है वो हिलाते रहना है और इसको पकाते रहना है जब तक कि ये दूध सारा जो है अच्छे तरीके से कद्दू के अंदर जज़ब ना हो जाए और हमारा जो कद्दू का हलवा ड्राई ना हो जाए। इंशाल्लाह आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को ऑन करे, और जो सब्सक्राइब कर चुका है उनकी मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह इस तरह आपको इजी रेसिपीज़ परदेसी भाइयों को, बहनों को मिलती रहेंगी हर रोज़, एक दिन छोड़ के एक दिन या डेली बेस पे। लेकिन जब भी आपको मेरी रेसिपी आए ज़रूर उसको वॉच कीजिए। देखें टेक्सचर जो है बहुत ही उम्दा किस्म का बन रहा है हमारे कद्दू के हलवे का, और कलर भी जो है हल्का सा फूड कलर डालने से देखें ग्रीनेस जो है ग्रीन ग्रीन हो गया। यही हमें कलर चाहिए जी। पकते पकते दूध जो सारा अल्हम्दुलिल्लाह जज़ब हो चुका है, सिर्फ 10% रह गया है। देखें हमारे जो है कद्दू के हलवे का टेक्सचर देखें, इसकी थिकनेस देखें
और माशाल्लाह टेस्ट भी इसी तरह होगा, खोए मलाई जैसा होगा, क्योंकि दूध को मैंने सारा पका पका के इसी के अंदर जो है वो खुश्क किया है। इसमें कोई मावा और कोई चीज़ नहीं डाली, सिर्फ दूध ही है, जो फ्रेश दूध होता है उसको मलाई समेत जो डाला है और इसको पका पका के इस तरह। ठीक है, इस वक्त जो इसमें हम ये ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, थोड़े से बादाम है, थोड़ा सा काजू है, थोड़ा सा किशमिश और ये अखरोट है। ठीक है, आपकी पसंद है, आप जो भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मेरे पास ये अवेलेबल थे, मैंने ये डाल दिए। आप इनको फ्राई करके भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं, दोनों तरीके ठीक है, नो प्रॉब्लम। फ्राई करके ये थोड़ा कुरकुरे से हो जाते हैं, क्रिस्पी। लेकिन अब भी इसी के अंदर जो है ऑयल भी आपको देखें साइडों में ये नज़र आ रहा है, ये देखें शाइन जो ये देखें ऑयल की। ठीक है, हलवे ने ऑयल छोड़ चुका है, जो मक्खन डाला था वो भी हलवे ने पहले जज़ब किया है, उसके बाद छोड़ना शुरू किया है। ठीक है, यही निशानी है कि आपका हलवा तैयार हो चुका है। लेकिन अभी इसे को 10 मिनट में और पकाऊंगा मीडियम फ्लेम के ऊपर, इस तरह हिलाते हुए, क्योंकि इसको थोड़ा सा और थिक करना है इसको, और इसका दूध जो और ड्राई करना है हमने। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है कद्दू का हलवा, लौकी का हलवा अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो जाएगा। फिर आपको मैं सर्व करके दिखाता हूँ। बहुत ही उम्दा किस्म की खुशबू आ रही है और लाजवाब किस्म का इंशाल्लाह इसका टेस्ट होगा। टेक्सचर भी बहुत ही प्यारा बना है। ठीक है, दूध थोड़ा सा मैंने ज़्यादा डाल लिया था, क्योंकि खोया या कोई मलाई या और कोई चीज़ उसमें ऐड नहीं की। इस वजह से इसको जो है बना के ये समझे कि एक खोया मलाई वाला कद्दू का हलवा आपका बन गया है। ठीक है, खोए से भी मज़ेदार होगा इंशाल्लाह, रस मलाई भरा जो आपका कद्दू का हलवा होगा, ये लौकी का हलवा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और पकाऊंगा मैं इंशाल्लाह। इसी तरह आपको अच्छी रेसिपीज़ मिलती रहेंगी। वीडियो को पूरा देखा कीजिए, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जी फाइनली हमारा जो है कद्दू का हलवा, लौकी का हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। दूध आपने देखा था, 1.5 किलो दूध था और 1 किलो लौकी था, और उसको पका पका के मैंने दूध जो सारा इसके अंदर जो है जज़ब किया है लौकी के अंदर। और अब देखें माशाल्लाह से मिल्की और रस भरा जो है मुंह में जाते ही घुलने वाला हमारा जो है कद्दू का हलवा तैयार है बिल्कुल। अब इसको डिश आउट करेंगे। 2 किस्म के हलवे होते हैं, एक है कि वो खड़ा सा आपको जो कद्दू है वो थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आएगा, उसमें मिल्क कम होता है। चूल्हा करेंगे बंद, थोड़ी सी देंगे इसको रेस्ट। और इसमें क्या है कि मैंने दूध की मिकदार ज़्यादा रखी है और उसको पका के जो है ना मैंने इसके अंदर ही जज़ब किया है, खोया बनाया। ये देखें ड्राई फ्रूट भी आपको नज़र आ रहा है और साइडों पे आपको ऑयल और मक्खन भी नज़र आ रहा है। अभी जो इसको थोड़ा सा रेस्ट देंगे, चूल्हा मैंने कर दिया बंद, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो बहुत ही उम्दा किस्म का जो है कद्दू का हलवा तैयार हो चुका है। थोड़ी देर इसको रेस्ट देंगे और फिर आपको मैं डिश आउट करके दिखाता हूँ। ले जी, मैंने एक प्लेट में जो है उसको शिफ्ट कर लिया है अपने लौकी के हलवे को। देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है, और खुशबू और जायका तो लाजवाब किस्म का है। अभी जो इसको और खूबसूरत करने के लिए जो बचे हुए बादाम थे मैंने थोड़े से रखे थे, वो इसके ऊपर इस तरह से गार्निश कर देंगे। थोड़ा सा काजू है वो आप डाल दीजिए, किशमिश और अखरोट है वो भी इस तरह से डाल दीजिए। इसको कह लें कि ये अखरोट लौकी हलवा बन गया, मिल्की लौकी हलवा बन गया, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं, लेकिन असल में जो है ये कद्दू का हलवा है। ठीक है, ये ले जी, बहुत ही उम्दा किस्म का और लाजवाब किस्म का हमारा जो है कद्दू का हलवा देखें माशाल्लाह तैयार हो चुका है। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय बताइए। कोई कमी कोताही हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट उसको और पूरी करने की कोशिश करेंगे। दुआ में याद रखिए, मिलता हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह से देखें मुंह में पानी तो आ रहा होगा, अगर आ रहा है तो जाइए बाज़ार से कद्दू लेके आइए और घर आके मेरी रेसिपी को देख के बनाइए। बिल्कुल इजी है, मज़ेदार किस्म का हलवा बनेगा। थोड़ा टेस्ट करते हैं। वाह, मैं कह रहा हूँ नंबर 1 उम्दा टेस्ट है, लेवल है।